Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with another very powerful video, very powerful message for all of you. यार देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि गेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होने वाला, तो मेरा मैसेज सभी बच्चों को ये रहेगा, तो फिर छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है, फिर छोड़ दो। अगर आप लोग अपने अंदर ये बात मान चुके हो ना कि आपसे गेट एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, छोड़ दो आप तैयारी। कोई जरूरत ही नहीं है बेटा तैयारी करने की, क्योंकि जब आपको ही ये बिलीव नहीं है आपके ऊपर कि आपसे एग्जाम क्रैक होगा, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको ये एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकती। कभी भी किसी भी इंसान की जो जर्नी होती है ना सफलता की तरफ, वो एक कदम से शुरुआत होती है, वो होता है यकीन। यकीन खुद पे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं, मैं ये हासिल कर सकता हूं। तो बेटा सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनती, सपने देखने के साथ वो जिगर होना चाहिए, उस सपने को हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, खुद पे एक यकीन होना चाहिए कि हां मैं इस चीज के लिए बना हूं और मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं। अगर ये चीजें मिसिंग है तो यार आपका नंबर 1 स्टेप ही मिसिंग है। फिर कितनी भी आप स्ट्रैटेजी कर लें, कितने भी आप क्वेश्चन लगा लें, कितने भी आप लेक्चर देख लें, और एवरीथिंग विल बी यूजलेस। ये सारी चीजें यूजफुल तब होती है जब अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ यार मेरे को ये चीज करनी है, और इसको करने के लिए, इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। जब ये फीलिंग अंदर से आती है ना, तब चीजें होनी चाहिए। अब यार बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, तैयारी करना स्टार्ट किए, पहले तो तैयारी लेट स्टार्ट करेंगे, बहुत से बच्चे जुलाई में स्टार्ट करेंगे, तो कोई अगस्त में स्टार्ट करेगा कि ठीक है यार गेट एग्जाम है, 6 महीने में अपन निकाल देंगे, ठीक है। अब 6 महीने लेके चलेंगे, फिर जब 6 महीने में मेहनत करनी पड़ेगी, तब अरे बाप रे मेहनत तो हमसे हो ही नहीं पा रही है, हमसे तो इतना एफर्ट लग ही नहीं पा रहा है। अरे भैया गेट का या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के सिलेबस में एटलीस्ट 7 से 8 सब्जेक्ट तो आएंगे, कम से कम भी ले लें। जैसे एसएससी जेई का एग्जांपल ले ले, तो भी बेटा उसका टेक्निकल सिलेबस 400-500 घंटे का होगा। गेट के केस में यही सिलेबस 1000 घंटे के आसपास हो जाता है, 1100 घंटे का हो जाता है। तो भाई सिलेबस तो उतना ही है ना। तो तुम लोग पहले तो लेट तैयारी स्टार्ट करते हो, फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि लेट तैयारी स्टार्ट करते हुए भी बड़ी आरामदेह जिंदगी मिलेगी, बिना किसी स्ट्रगल के हमको रैंक मिल जाएगा। अरे मेरे भाई अगर बिना किसी स्ट्रगल के रैंक मिल रहा होता तो सारी दुनिया यही एग्जाम लिख रही होती। अगर बिना कंपीट किए, बिना मेहनत के नौकरी मिल रही होती तो हर कोई लेना लेता। इतनी बेरोजगारी क्यों होती हमारे देश के अंदर? बेरोजगारी इसीलिए है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है क्योंकि जॉब के लिए कंपटीशन बहुत हाई है, एकदम तगड़ी तरीके से मारा मारी है। हजारों लाखों बच्चे एक एक नौकरी, एक एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं। आप बच्चे लोग एक एक एग्जाम को फेयर्स एंड स्क्वायर कंडक्ट कराने के लिए धरने पे बैठ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब लोग इतना? क्योंकि भाई इस देश के अंदर जॉब पाना इज नॉट दैट इजी। तो जब मेरे भाई ऐसी एक जंग में उतर चुके हो, ऐसे एक युद्ध में आप उतर चुके हो जहां पे जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो क्या सोचे थे एकदम हलवे की तरह परोस दिया जाएगा क्या रिजल्ट? एकदम हलवे की तरह कोई आकर के आपको नौकरी खिला देगा क्या? घर आकर के आपको हाथ में ऑफर लेटर थमा देगा क्या? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। फाइट करना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। एग्जाम या सिलेबस आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको सिलेबस के लेवल पे जाना है। याद रखिएगा। आप लोग क्या पूछते हो क्लासेस के अंदर, सर कोई शॉर्टकट तरीका बता दो फटाफट क्वेश्चंस कैसे बना लें, सर कोई शॉर्टकट तरीका बता दो कि नोट्स कैसे फटाफट रिवाइज हो जाएं। अरे भैया अगर शॉर्टकट ही हो रहे होते, ऐसी ट्रिक होती, तो फिर हार्ड वर्किंग बच्चे के लिए तो दुनिया में कहीं जगह ही नहीं थी। सबको ये शॉर्टकट लगा लगा करके सफलता पा लेते। तो मेरे भाई सफलता पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो एफर्ट डालना पड़ता है, उसका कभी ना तो कोई शॉर्टकट था, ना ही कोई शॉर्टकट होने वाला है। इंसान के हाथ में सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो उसका एफर्ट होता है। अब अगर आप एफर्ट को बाईपास करने की कोशिश करोगे, एफर्ट को बचाने की कोशिश करोगे, तो बेटा फिर रिजल्ट आपको डिजायर्ड नहीं मिल सकता। हो सकता है एक आध बार लाइफ में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अच्छा रिजल्ट आ जाए, लेकिन जिस किसी को सस्टेन्ड वे में सक्सेस चाहिए ना, लाइफ में लगातार जिसको सफलता चाहिए, तो उसके लिए तो बेटा हार्डवर्क इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग।
अब ये हार्डवर्क हो कैसे, कंसिस्टेंटली हो कैसे बेटा, उसके लिए अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हो, क्यों हासिल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। यार सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो अच्छी जॉब, क्यों कमाना चाहते हो पैसा, क्या मिल जाएगा लाइफ से, पैसे लाइफ के अंदर पैसे से कुछ तो होगा ना जो अचीव करना चाहते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं क्यों सक्सेस पाना चाहता हूं, मैं अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपनी मदर, इन सबको एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूं, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं ये सभी लोग वो सारी चीजें एंजॉय करें जो बाकी लोग एंजॉय करते हैं। मैं चाहता हूं अगर मेरी कल को डॉटर कोई सपना देखती है तो उस सपने को पूरा करने की कैपेबिलिटी मेरे पास हो, हमारी फैमिली के पास हो, उसको कभी किसी चीज के लिए डिसएडवांटेज फील नहीं होना चाहिए। मैं अपनी फैमिली के लिए ये चीज करना चाहता हूं, मैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं, स्पेशली अपनी डॉटर को, जहां से वो जो सपना देखे उस सपने को पूरा करने की काबिलियत रख पाए, उसको कोई अपॉर्चुनिटी डिनाई ना की जाए। तो ऐसे ही आपके लिए होगा ना यार, आपके मन में हो सकता है अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देना हो सकता है आप चाहते हो आप अपने माँ बाप को कोई फॉरेन ट्रिप पे लेके जाओ, हो सकता है आप अपने माँ बाप को कुछ अच्छी चीजें गिफ्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज गिफ्ट करना चाहते हो जो शायद उन्होंने लाइफ में सेक्रीफाइस किया आपके एजुकेशन के लिए। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं यार, मेरे फादर्स को वॉचेस का शौक था, अच्छी घड़ी का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए घड़ी नहीं खरीदी, भले ही मुझको घड़ी दिलाई बिकॉज आई नीडेड इट। तो ही सेक्रीफाइस दैट, उन्होंने अपने जूते घिसे हुए पहने, बट आई रेगुलरली गॉट न्यू पेयर ऑफ स्कूल शूज, मुझे हर बार नए जूते दिलाए गए जब भी मेरे जूते खराब हुए, सो दैट आई डोंट हैव टू लुक डाउन इन द स्कूल, मुझे नजरें ना झुकानी पड़े स्कूल के अंदर। तो भाई जब मेरे लिए इतना कुछ किया गया, मेरे लिए अपनी लाइफ को स्ट्रगल से भरा गया, तो मेरी भी कहीं ना कहीं बेटा इतनी इच्छा, इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि इन रिटर्न व्हेन आई बिकम केपेबल आई मस्ट बी एबल टू फुलफिल ऑल देयर डिजायर्स, ऑल देयर ड्रीम्स, उनके सभी सपने पूरे करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए। और जब यार ऐसा कुछ आपके अंदर मकसद होता है, ऐसा कुछ आपके अंदर मोटिवेशन होता है, तो आपको मेरे जैसे लोगों की, मेरे जैसे टीचर्स की जरूरत नहीं होती है मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन, आपके हालात आपका मोटिवेशन बनेंगे। अगर आप एक सर्टेन लेवल की लाइफ जी रहे हो, उस लेवल को आपको अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो भैया हार्डवर्क लगेगा, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ में अपग्रेड नहीं होते हैं, ऐसी लाइफ में एक लेवल से दूसरे लेवल लोग नहीं चले जाते हैं। सपने तो आपके ऊंचे ऊंचे हैं, इस तरह की गाड़ी हो, इस तरह की लाइफ हो, इस तरह की वाइफ हो, सपने आप लोगों के बड़े बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो एफर्ट लगेगा वो कौन लगाएगा? वो क्या आपके बदले मैं लगाने वाला हूं क्या? भैया आपको ही करना पड़ेगा। आपकी लाइफ सुधारने की आपसे ज्यादा इस दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझको भी नहीं पड़ी है। मेरे लिए भी बेटा अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चे भी रैंक ले आए, तो मेरी लाइफ सही चलने वाली है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चलने वाली है। लेकिन बाकी 995 लोगों का क्या? उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो 5 बच्चों की सक्सेस से उनकी लाइफ नहीं बन जाएगी, उन लोगों को नहीं कमा के कोई दे देगा, उनको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा। तो भाई साहब जब आपको पता है आपको कोई नहीं कमा के देने वाला है, आपको पता है आपके लिए कोई और हार्डवर्क नहीं करने वाला है, आप ही करने वाले हो, तो फिर भाग किस लिए रहे हो? किस भरोसे बैठे हो कि किस भरोसे नौकरी मिल जाएगी? कोई कर देगा क्या तुम्हारे लिए? कुछ नहीं करने वाला कोई। और जिस दिन याद रखना ना नाकामयाब हो गए ना, लोग रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं, लोग कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। आज की डेट में जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा या आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, वो भी हो सकता है आपको पूछना छोड़ दे, वंस यू आर अनसक्सेसफुल, वंस दे मूव अहेड इन लाइफ। हर पता है ये दुनिया की सच्चाई है, हर कोई इंसान उस बंदे से ताल्लुक रखना चाहता है, उस बंदे से मतलब रखना चाहता है जो लाइफ में उनसे एक लेवल ऊपर होते हैं। तो अगर चाहते हो ना लोग तुम्हारे पीछे घूमें, लोग तुम्हारे पीछे भागें, तो उनसे एक कदम आगे निकल के दिखाओ। ज्यादा दोस्ती यारी और ये जो कंफर्टेबल लाइफ का जो बबल में जी रहे हो ना, इस बबल से बाहर निकल आओ, वरना हर कोई जो है तुम्हें ना नीची नजर से देखेगा, कोई इज्जत नहीं देने वाला। भाई आज की डेट में इज्जत मिलती है एक सक्सेसफुल इंसान को, एक काबिल इंसान को, जिसने लाइफ में कुछ किया हो। ऐसे बैठे बैठे कोई इज्जत नहीं देता है। क्या कहेंगे, इसके तो बस की नहीं था, इसलिए इससे एग्जाम नहीं निकल पा रहे, ये तो नाकारा है, ये तो मेहनत करना जानता ही नहीं है, इसके बस की कुछ नहीं है। तो भाई एक्सक्यूजेस देते हो तो किसको देते हो?
कोई सुनेगा क्या दुनिया में एक्सक्यूज? आपके मुंह पे तो हाँ हाँ कर देंगे, पीठ पीछे तो आपकी बुराई करेंगे। अरे फालतू के बहाने देता है, इससे नहीं होने वाला था एग्जाम, मुझे तो पहले से पता था। और जिस दिन एग्जाम निकल गया दुनिया क्या कहेगी, हमें तो पहले से पता था ये निकाल लेगा, ये बहुत इंटेलिजेंट था। ऐसे बदलती है दुनिया की ओपिनियन आपके लिए। आप लोग जो आके मुझे एक्सक्यूज देते हो ना कभी कभी, सर टाइम नहीं मिल पाता, सर क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, सर असाइनमेंट में लैग कर जा रहे हैं, सर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल रहा। अरे मुझे तो एक्सक्यूज दे दोगे, मैं मान भी लूंगा, लेकिन जिस दिन रैंक नहीं आएगी तो बाहर किस बात का सबूत दोगे? बाहर किस किस को बताओगे असाइनमेंट नहीं बन पाए थे, लेक्चर का टाइम नहीं मिला था, कॉलेज में फंसे थे, जॉब में फंसे थे? क्या किसी को फर्क पड़ेगा? कोई सुनेगा क्या? सुन भी लिया तो पीछे तो फिर वही बोलना है ना, आपकी बुराई ही करने वाले हैं। तो भाई मैं कहता हूं अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है ना कि आप इस तरह के एक्सक्यूजेस देने में बिलीव रखते हो और आप खुद बिलीव करते हो कि आपके हालात की वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो भाई तैयारी छोड़ दो। काहे के लिए अगले 6 महीने बर्बाद करने? रहने दो, कुछ नहीं होने वाला, कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो अपना 6 महीने चिल करके एंजॉय करो, अलग अलग कैफे में जाके बैठो, अलग अलग दोस्तों से बात करो। आज जिन दोस्तों से बात करने में बहुत मजा आएगा, कल तुम्हारा ही कॉल उठाना बंद कर देंगे, तब रियलिटी चेक होगा। 2 रास्ते हैं बेटा रियलिटी चेक के, या तो मेरी बात मान लो क्योंकि मैंने ऐसे हजारों बच्चों को बर्बाद होते देखा है, या तो खुद बर्बाद होके एक्सपीरियंस कर लो, शायद जब ठोकर लग जाए। लाइफ में एक ना एक दिन तो ठोकर लगनी है, या तो बाकियों की गलती से सीख लो या तो खुद ठोकर खा के सीख लो। सीखना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल कमाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल काबिल तो बनना पड़ेगा। तो डिसीजन तो लाइफ में एक बार लेना ही पड़ेगा कि हाँ यार आगे बढ़ना है, इस तरह की जिंदगी को और सस्टेन नहीं कर सकते, इस तरह की लाइफ में, इस तरह की लूप में और फंसे नहीं रह सकते हैं। आज मत लो डिसीजन, कल ले लेना। फिर कल जब तुम मेरे पास आओगे, कल जब तुम वापस आओगे कि सर अब तैयारी करनी है, सर अब समझ में आ गया ना, लाइफ में कोई अपना नहीं होता जब तक आदमी सफल नहीं होता है। तो बेटा जी जब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, ना तो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी हो, ना तो आपके हाथ में आपका एज हो, और ना ही आपके हाथ में आपके कॉन्सेप्ट्स हो, और तब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी ये जर्नी। तो भाई एक चीज याद रखना, लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सरकारी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, किसी नौकरी को टारगेट कर रहे हो, कम से कम आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपके माँ बाप उसके लिए आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा चीजें ऐसी हमेशा नहीं रहेंगी, एक दिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप जिम्मेदारी उठाइए, आप देखिए आपको अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है, और आप जिम्मेदार बनिए अपनी फैमिली के लिए। तब ये जो कुशन मिला हुआ है ना, ये जो एक कंफर्ट जोन तुम्हें मिला हुआ है, ये सब छिन जाएगा एक दिन के अंदर। और तब क्या करोगे? आज इतनी सारी सुविधाएं होते हुए तुम एक्सक्यूज देने में विश्वास रखते हो, कल ये में इसमें से कोई भी सुविधा नहीं होगी, तब क्या करोगे? तो अगर अब नहीं निकाल पाए तब कैसे निकाल लोगे मेरे भाई? तो ये जो एक्सक्यूजेस देने वाली बात होती है ना, मैं भी हंस के सुन लेता हूं, मैं भी इस चीज को अवॉइड करता हूं, चलो ठीक है भाई प्रॉब्लम है माना, लेकिन भाई जिंदगी इतनी इजी नहीं होती है या इतनी फॉरगिविंग नहीं होती है कि आप जो है एक्सक्यूज देते रहो और फिर भी आपकी लाइफ मस्त तरीके से चलती रहे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप इस बात पे ध्यान रखें बेटा, अगर एफर्ट डालना चाहते हो तो ही गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटिन्यू करना। कंपटीशन हर जगह होगा, जितनी ज्यादा वैकेंसी उतने ज्यादा बच्चे, जितना इजी एग्जाम उतने ज्यादा बच्चे। तो या तो एग्जाम डिफिकल्ट होगा या तो कंपटीशन डिफिकल्ट होगा, बट कंपीट तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर नहीं है वो बात कि आप मेहनत कर सकते हो, बिना एक्सक्यूजेस दिए दिन रात एक करके अपने सपने के पीछे भाग सकते हो, छोड़ दो भाई फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पकड़ लो वही कोई 25-30 हजार की नौकरी, क्लरिकल जॉब पकड़ लो, नहीं तो आईटी जॉब पकड़ लो, दिन रात एक डेस्क पे बैठ के घिसो। ना तो इतनी कमाई हो पाएगी कि अपने खर्चे निकाल पाओ, ना ही अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाओगे। फिर उस रिग्रेट में जीते रहना कि भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया, इतना ट्रस्ट किया, इतना सब कुछ किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो ढूंढ लो आप इजी रास्ता, इजी रास्ते पे चले जाओ। इजी रास्ते पे जो आगे जाके गिल्ट होगी, जो स्ट्रगल होगी, वो आगे ही आपको समझ आएगी। अभी आपने टफ रास्ता चुना है, बट टफनेस आप लोगों से नहीं झेली जा रही, तो मैं कहूंगा रास्ता बदल लो भाई, क्योंकि ये रास्ता तो ऐसे ही होने वाला है। गेट एग्जाम अगर निकालना है तो या तो आप ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स डेडिकेट कर लो, जैसे 3rd ईयर से तैयारी कर लो, 2nd ईयर से तैयारी कर लो, या फिर आप ड्रॉप ले लो एक की जगह 2 साल का। अगर 6 महीने 1 साल में तैयारी का सोचा है तो फिर भैया चीजें तो टफ होनी ही है। ना तो गेट का सिलेबस कम हो जाएगा, ना तो गेट का लेवल कम हो जाएगा, ना तो ऐसा होगा कि आपकी रैंक दिलाने के लिए बाकी बच्चे मेहनत करना छोड़ दें।
कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आप मेहनत करने के लिए नहीं है तैयार तो बेटा इस एग्जाम को जाने दीजिए। यही मेरा आप लोगों को मैसेज रहेगा। अगर है जज्बा, कुछ करना चाहते हो लाइफ में अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अगर कहीं ना कहीं मन में ये फील होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, ये फील होता है कि हाँ यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और अब हमारा समय कुछ कर दिखाने का, उनके सपनों को पूरा करने का, उनके चेहरे पे खुशी लाने का, तो भाई खुद को झोंक डालो तैयारी में, बिना सोचे समझे उतर जाओ इस दरिया के अंदर और बेटा तैर जाओगे। अगर हाथ पांव मारते रहोगे ना, डूबोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूं, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, जब पूरे हालात, पूरी सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो ना, तब भी क्या आप चल सकते हो। जब सामने से तूफान आ रहा हो, एक कदम बढ़ाने की हिम्मत ना हो, तब भी आप अगला कदम आगे रख सकते हो। अगर ये आपके अंदर जज्बा है तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई हालात आपको आपकी मंजिल पाने से नहीं रोक सकते। बेटा ये जो तैयारी है ना, ये भी खुद में एक परीक्षा है। ये परीक्षा है आपके कैरेक्टर की, आपके एटीट्यूड की, आपके जज्बे की, आपके डेडिकेशन की, आपके पैशन की। तो ये मत सोचो कि एग्जाम फेब में है। ये जो अगले 6 महीने आप बिताने वाले हो ना, ये खुद में आपका एक टेस्ट है, आपका एक एग्जाम है, आपकी परसिवरेंस, डेडिकेशन, पैशन, कमिटमेंट, इन सभी क्वालिटीज का। और ये क्वालिटीज अगर आप में हैं तो आप एक टॉपर बनने के हकदार हो। तो स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ये सब बाद में आता है, पहले एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को ना सिर्फ ये एटीट्यूड सेपरेट करता है। अगर किसी का एटीट्यूड टॉपर वाला है कि जिंदगी जितनी बार भी गिराएगी ना, हम उठ खड़े होंगे और अपनी मंजिल की तरफ कूच करेंगे, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो भाई आज नहीं तो कल वो सफल होगा। लेकिन जब सफल होगा ना, तो उसके इर्द गिर्द के लोग सलाम ठोक रहे होंगे, ऐसी सफलता उसके हाथ लगने वाली है। दुनिया में कोई भी कितना भी आगे निकल गया हो, कितना भी जल्दी स्टार्ट कर लिया हो, आपके फ्रेंड्स ने जल्दी जॉब पा ली हो, अच्छे पैकेज पे हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये जज्बा है, जिस दिन आप सफल हुए बेटा, आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने कलीग से बहुत आगे निकल जाओगे। इवन वो लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, दुनिया आपके पास गाइडेंस के लिए आएगी, आपसे पूछेगी कैसे किया जो किया आपने। तो इस तरह की जिंदगी अगर जीना चाहते हो, इस तरह की रिस्पेक्ट अगर इमेजिन करते हो, तो फिर भाई कुछ ऐसा कर दिखाना पड़ेगा ना कि बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। अगर इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, इंस्पिरेशन लेने की जगह, मोटिवेशन बनना चाहते हो, मोटिवेशन लेने की जगह, तो कुछ काम भी तो ऐसा करो कि बाकी लोग आपको देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। और भाई वो इंस्पायर इस बात से तो होंगे नहीं कि सर टाइम नहीं मिल रहा तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। इस बात को सुन के कोई इंस्पायर हो सकता है क्या? आप हो सकते होगे, बट मेरे हिसाब से तो बाकी लोग नहीं हो पाएंगे। तो कुछ ऐसा करो कि आप जो है खुद मोटिवेशन बन जाओ लोगों के लिए, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाओ, rather than कि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने पड़े। मैं बहुत कम मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं बेटा, उसका सिंपल सा रीजन है, मैं मानता हूं कि देखो मोटिवेशनल वीडियोस से कोई सफल नहीं होता, लेकिन जिस इंसान को अंदर से रियलाइजेशन होता है ना, उसे लाइफ में क्या चाहिए और कैसे उसको पाना है, वो इंसान जरूर सफल होता है। तो यही कहूंगा बेटा एंड में कि जितना भी आग में जलता है उतना ही निखरता है सोना। तो अगर आपको सोने जैसी चमक पानी है तो बेटा आग में तो जलना होगा, वरना आपकी वैल्यू पीतल तांबे जितनी रह जाएगी, सोने जितनी वैल्यू तो आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। सोने की वैल्यू भी तभी होती है जब वो आग में जलता है, तभी वो प्योर होता है, तभी वो 24 कैरेट गोल्ड बनता है। अगर उस लेवल का वैल्यू चाहिए ना, तो इस आग में जो आप जल रहे हो, इस आग से डरने की जगह, इस आग को पेन फील करने की जगह, आप इसको एम्ब्रेस करिए, आप इसको अपनाइए और समझिए ये आग ही आपकी वैल्यू बढ़ाने वाली है। तो समझो कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन है। ये स्ट्रगल आपके अगेंस्ट नहीं है, ये स्ट्रगल आपको बिल्ड कर देगी और तभी आप वो बन पाओगे शायद जो बनना चाहते हो। एट द एंड बेटा, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे सभी कोर्सेज पे आपके लिए 30% ऑफ है। चाहे आप आरआरबी जेई के बैचेस ले लो, यहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का शताब्दी और राजधानी बैच है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सभी एई जेई एग्जाम का महापैक ले लो, विद्युत के नाम से, उसमें टेक्निकल भी है और टेक प्लस नॉन टेक 2 बैचेस हैं। गेट के लाइव रिकॉर्डेड कोई भी कोर्स ले लो, क्रैश कोर्स ले लो, गेट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले लो, सब पे 30% ऑफ है। रिकॉर्डेड कोर्सेज पे 30% ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज पे 30% ऑफ है, टेस्ट सीरीज पे भी 30% ऑफ है और एक ही कोड है EB30। ठीक है, और बाकी जो गेट 2025 के जो नए बैचेस थे बेटा हमारे, उस पे हमने 10% प्राइस भी ड्रॉप कर दिया है।
30% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिससे कि आपकी टोटल सेविंग 11,000 रुपए हो रही है। ये बैचेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुए, अगर अभी भी ज्वाइन करते हो तो 11,000 रुपए बचा सकते हो। प्राइस गिरा दिया गया है, ऑफर बढ़ा दिया गया है, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। कोड आपको एक ही लगाना है, EB30। प्राइस बाय डिफॉल्ट रिड्यूस दिखेगा, EB30 लगाओगे प्लस 30% ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इन 3 बैचेस के अलावा सभी बैचेस पे फ्लैट 30% है यूजिंग EB30। ओके, सो अगेन आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट। आप बढ़िया करके आएंगे बेटा एग्जाम में, लेकिन समझिए ये जो जर्नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।